हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं शुरू। आज हम इस क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री का हमारा अगला पार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसने भी हमारी प्रीवियस क्लासेस अटेंड की है, हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का 3 क्लास कर लिया है, ठीक है। और आज ये चौथी क्लास होने जा रही है ट्रिगोनोमेट्री का। पिछले क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था और आज उसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ पे हम क्वेश्चन करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ इन अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस बी टेन बी साइन सी टेन सी कॉस सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीन सवाल है। बस आप लोगों को जो मैंने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था बस उसको याद रखना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अब देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में क्या कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जहाँ पर भी एंगल बने उसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बताया था कि जहाँ पे भी एंगल बने उसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए यहाँ पे दो केस है, एक है हमारे पास बी का केस और एक है सी का केस, यानी कि एक बार एंगल सी पे बन रहा होगा और एक बार एंगल बी पे बन रहा होगा, ठीक है। तो चलिए दोनों केस के लिए हम लोग अलग अलग पहले देख लेते हैं कि कौन पी होगा कौन बी होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम एक काम करते हैं, पहले दोनों के लिए अलग अलग कर लेते हैं। पहले 4, देखिए 4 एंगल सी, 4 एंगल सी। अगर हम एंगल सी की बात करें तो देखिए एंगल सी के लिए, एंगल सी के सामने कौन सा है, ए बी। तो एंगल सी के सामने जो है ए बी वही हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा पी हमारा, वो हमारा होगा ए बी। कितना होगा, ए बी यानी कि 5 सेंटीमीटर। बताइए कोई समस्या। अब ये P होगा तो ये हो जाएगा B, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो जो B होगा यानी बेस हमारा होगा एंगल C के केस में, वो हो जाएगा हमारा कितना, AC। AC का मतलब है 12 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस हमें पता है चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेनियस जो पहले था वही रह जाएगा, यानी कि BC। हाइपोटेनियस BC कितना, 13 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब आ जाइए एंगल सी के लिए, 4 एंगल बी के लिए। एंगल बी देखिए, एंगल बी यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ए सी, जो कि क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो फॉर एंगल बी जो पी है परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा आपका ए सी, जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस। तो जो बेस है बी वो हो जाएगा आपका कितना, ए बी मतलब 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। और जो हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा हमारा बी सी यानी कि 13 सेंटीमीटर। बताइए इस दे रही समस्या, कोई समस्या। आगे चले। देखिए एंगल से सबका साइड का पी बी एच आ गया। अब कुछ नहीं, सबसे आसान काम है वैल्यू निकालना। देखिए सबसे पहले हमें वैल्यू किसका निकालना है, सबसे पहले हमें वैल्यू निकालना है साइन बी का। किसका, साइन बी। और हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि पी बाय एच। तो साइन बी, ठीक है। एक काम करिए, यहाँ पे पहले बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन बी पी बाय एच। तो यहाँ पे देखिए पी कितना है आपका ए सी और एच कितना है बी सी, यानी कि जो साइन थीटा जो पी बाय एच होता है यहाँ पे वो आपका कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करिए 12 और अपॉन ए सी कितना है भैया 13। ये आपका आ गया साइन बी। अब कॉस बी देखिए, अगर हम यहाँ से कॉस बी निकालना चाहें, कॉस बी, तो हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। तो यहाँ पे देखिए बी कितना है, इसके लिए बी कितना है, बेस कितना है 5, ठीक है। बी बाय एच यही होता है ना, बी बाय एच करने का मतलब है
5/h कितना है 13, यानी कि cos भी आ गया 5/13। ठीक है, अब चलिए tan भी निकालिए। तो देखिए tan b के लिए कितना होगा, हमें पता है कि tan b जो tan थीटा होता है वो होता है p/b होता है ना। और यहाँ पे देखिए p कितना है आपका 12 और b कितना है 5, यानी कि tan b का वैल्यू आ गया 12/5। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। चलिए, तो b का काम खत्म। अब c पे चलिए। क्या चाहिए, साइन c। क्या चाहिए, साइन c। और साइन थीटा होता है p/h। तो इसके लिए p कितना है, देखिए यहाँ पे इसके लिए p है p/h होता है ना, तो इसके लिए p कितना है 5 और h कितना है 13। कोई दिक्कत, साइन c आ गया। अब फिर चाहिए cos c। cos c होता है b/h, तो इसके लिए b कितना है, देखिए इसके लिए b है आपका b/h होता है ना, तो इसके लिए b कितना है, इसके लिए b है आपका 12 और h कितना है 13। कोई दिक्कत, साइन कॉस आ गया। अब tan c वही है ना, तो देखिए tan c हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। अब देखिए tan, इसके लिए p क्या है, इसके लिए p है 5 और b है 12, यानी कि tan c का वैल्यू आ गया 5/12। बताइए कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमने सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, साइन भी कॉस भी। देखिए ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, p/h b/h तो होता ही होता है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हर अलग अलग केस में p क्या है और b क्या है। अब जैसे आप बोलिए कि सर साइन थीटा p/h होता है, यहाँ 12/13 हुआ और यहाँ पे साइन थीटा 5/13 कैसे हो गया? तो ये भी देखिए कि यहाँ पे एंगल b बन रहा है, तो b के सामने वाला हमें मिलाना होगा ना। यहाँ पे b के लिए ये p है, ये b है, लेकिन अगर c का बात करेंगे तो ये p है, ये b है। फॉर्मूला वही होगा, p/h ही होगा, लेकिन ये देखना होगा अलग अलग केस में कि p बन कहाँ रहा है और h कहाँ बन रहा है। सबका वैल्यू डिफर हो जाता है ना। बताइए कोई दिक्कत? पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, टेन थीटा और tan a माइनस कॉट c। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप पहले गौर फरमाइए इस पर कि एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है। तो देखिए पहले बात छिड़ा है यहाँ पे थीटा का, थीटा तो यहाँ बन रहा है, सब दिख रहा है, और दूसरा एंगल c यहाँ बन रहा है ना। कोई दिक्कत? तो एक केस बनेगा थीटा एंगल के लिए जब एंगल यहाँ ए पे बने, और दूसरा बनेगा एंगल सी के लिए। तो एक काम करिए, पहले दोनों केस के लिए पी बी और एच आप लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप पहले लिख लीजिए 4 एंगल थीटा। थीटा के लिए देखिए क्या क्या होगा। थीटा के लिए आपका, ठीक है, थीटा के लिए एक काम करिए, थीटा निकालने से पहले जो यहाँ पे मिसिंग है ना उसको निकाल लेते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये गिवन है, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, और बी सी गिवन नहीं है और ए सी गिवन है, यानी बी सी यहाँ पे मिसिंग है। तो एक काम करते हैं, पहले बी सी का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। और बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ट्रायंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करिए, अभी थीटा को रहने दीजिए, अभी थीटा नहीं निकालना है। सबसे पहले वैल्यू निकालना है किसका, सबसे पहले वैल्यू निकालना है बी सी का। ठीक है, थीटा को रहने दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे लिखना होगा हमें बाय अप्लाइंग सॉल्यूशन, बाय अप्लाइंग पाइथा थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से BC का वैल्यू निकालेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर होगा ना। तो BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर और माइनस, सॉरी BC का वैल्यू हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है,
ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैंने, अब देखिए ये हमारा b है, ये हमारा h है, ये हमारा p है, और मैंने बताया था कि b इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पहली क्लास में बताया था, याद करिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम बी सी निकालना चाहें तो बी सी कितना होगा, वैल्यू पुट करिए, ए सी कितना है 13, ठीक है, ए सी कितना है 13 यानी कि रूट अंडर 13 का स्क्वायर, और माइनस ए बी कितना है 12, ठीक है। और जग जाहिर है ये बात कि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144 होता है। ये भी बात जग जाहिर है कि जब दोनों को माइनस किया जाए तो रूट 25 आता है। जग जाहिर ये भी है कि 25 का रूट 5 होता है। इसका मतलब है कि बी सी का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है, बी सी का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 5। कोई दिक्कत? बी सी का वैल्यू कितना आ चुका है 5। एक काम खत्म। अब देखिए सबसे पहले एंगल थीटा और सी के लिए अलग अलग बात कर लीजिए। सबसे पहले देखिए फॉर एंगल, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले फॉर एंगल थीटा, थीटा यहाँ पे बनना इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि P हो जाएगा आपका BC जो कि कितना हो जाएगा 5, ठीक है। H हो जाएगा आपका कितना, अच्छा B हो जाएगा कितना, B हो जाएगा आपका देखिए ये AB यानी कि 12, और H हो जाएगा आपका AC यानी कि 13, ठीक। अब हमें चाहिए क्या क्या, साइन थीटा एंड टेन थीटा। तो अब सबको पता है कि पहला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, और देखिए P कितना है यहाँ पे 5 और H कितना है 13, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना 5/13। कोई दिक्कत? फिर हमें निकालना है क्या, टेन थीटा, दूसरा टेन थीटा। अब सब ये बात जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताइए P/B, टेन थीटा इक्वल टू P/B। अब बताइए भैया P क्या है यहाँ पे, P है 5 और B कितना है, B है 12, तो टेन थीटा का वैल्यू आ गया 5/12। कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब चलिए C पे। अब देखिए फॉर एंगल C, C के लिए क्या होगा, C के सामने कौन है AB, तो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है P वो होगा आपका AB जो कि कितना होगा 12, जो B है ये हो जाएगा बेस यानी कि BC जो कि कितना है 5, और AC तो बिना कोई चेंजिंग के यानी कि हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है जो कि 13। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब वैल्यू निकालिए। हमें निकालना है tan A माइनस cot C, ठीक है। सबसे पहले तो tan A निकालिए। तो देखिए tan A अगर हम निकालें तो A एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, A के लिए ये हो जाएगा P, A के लिए वही होगा, A बोलिए या फिर थीटा बोलिए एक ही बात है, एंगल A बोलिए या फिर एंगल थीटा बोलिए एक ही बात है। तो एंगल A के लिए देखिए tan बराबर होता है P/B, होता है ना। तो देखिए तो एंगल A के लिए tan कितना था, P/B कितना था 5/12 था कि नहीं, 5/12। थीटा और A एक ही बात है ना, आए समझ में। तो tan A आ गया 5/12, और फिर चाहिए cot C। अब देखिए cot C के लिए देखिए cot होता है B/P, होता है ना। अब देखिए C के लिए B कितना है, C के लिए B है 5 और P कितना है 12। कोई दिक्कत? तो tan A आया 5/12 और cot C आया भी 5/12। अब बताइएगा जब दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, अब जब दोनों को माइनस करेंगे tan A और cot B को, अब तो एक लाइन का वैसे आंसर है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं tan A माइनस cot C। तो tan A का वैल्यू कितना है देखिए 5/12 और cot C का वैल्यू भी 5/12, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक बार फिर से समझाते हैं, देख लीजिए। सबसे ज़रूरी बात, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हमें ये देखना है कि एंगल कहाँ बन रहा है। जहाँ पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाला को पकड़िए सीधा परपेंडिकुलर, जहाँ एंगल बने उसका सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके बाद अदर साइड हो गया बेस, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे बात चल रहा था थीटा का और सी का, तो एक एंगल थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा बोलिए एंगल ए बोलिए एक ही बात है, और दूसरा सी। तो थीटा के लिए देखिए सामने वाला ये सबसे पहले जो मिसिंग था वो निकाल लिए, इसमें BC मिसिंग था तो पाइथागोरस लगा के
BC निकल गया। अब थीटा के सामने वाला BC है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, लिख दिए यहाँ पे सारा। अब साइन थीटा निकालना था, साइन थीटा P/H होता है, तो P/H हम देखेंगे एंगल A के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग P/BH क्या है, फिर यहाँ पे C के अकॉर्डिंग P/BH क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन का समाधान। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट एंगल C राइट एंगल है, इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट, BC इक्वल टू 21 यूनिट एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, एंगल ABC इक्वल टू थीटा। एक काम करिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए B, ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए A। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC जो कि C पे राइट एंगल है, और एंगल B थीटा बना रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए एंगल B थीटा बना रहा है, ABC थीटा बन रहा है और एक एंगल है। ठीक है, अब देखिए इसमें गिवन क्या क्या है। AB है 29 यूनिट, जो AB है ये है 29 यूनिट, ठीक है, और जो BC है ये है 21 यूनिट। अब कमी किसका है इसमें? कमी है AC का। कमी किसका है? AC का। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC क्या क्या है। देखिए P कितना है, P हमें नहीं पता कितना है, P मतलब AC हमें पता नहीं है कितना है, और B कितना है, B बेस, B है कि यहाँ पे थीटा बना तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर ये हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ, तो B कितना है? B है 21 यूनिट, है ना, और H कितना है? H है 29 यूनिट। कोई दिक्कत? सबसे पहले हमें निकालना है P। क्या निकालना है? P सबसे पहले इसमें निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले ये करना है, जिस चीज़ का कमी है उसको पहले निकाल लिया करिए। ठीक है, तो सबसे पहले P निकालते हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला, P इक्वल टू होता है √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। होता है कि नहीं? बता चुके हैं। अब वैल्यू पुट करिए, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H कितना है? 29, तो 29 का स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का होता है 441, होता है ना। अब जब इस दोनों को माइनस करिएगा तो आएगा आपका रूट के अंदर 400, और √400 का वैल्यू होता है 20, यानी कि जो P है उसका वैल्यू आ गया 20 यूनिट। कितना आ गया? 20 यूनिट आ गया हमारा P, यानी कि AC कितना आ गया? 20 यूनिट। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू। तो देखिए अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा होता है P/H। कितना होता है? P/H। तो देखिए P कितना है? P कितना है? P है 20 और H है 29। कोई दिक्कत? अब अगर यहाँ से कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस थीटा कितना होता है? B/H होता है ना। तो B कितना है? देखिए B है 21 और H है 29। कोई दिक्कत? अब हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? एक काम करिए, पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा के आगे चलते हैं। इधर बना सकते हैं लेकिन थोड़ा जगह कम, अच्छा बना ही देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए ऐसे चल रहे हैं हम लोग, पहले यहाँ से ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ठीक है, तो एक काम करिए यहाँ तक लिखिए, फिर इसको मिटा के ही करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है, एक काम कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं और यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ से साइन थीटा P/H कॉस थीटा B/H दोनों का वैल्यू आ चुका है, साइन कॉस। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना है देखिए 20/29, 20/29 यानी कि 20/29 का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा कितना है b/h यानी कि 21/29, 21/29 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करिए। 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का होता है 841, 21 का होता है 441 अपॉन 841। 841 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना होता है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फ्रैक्शन वाला जोड़ घटा आता है। तो ये हो जाएगा 841, इधर हो जाएगा 400 और इधर हो जाएगा 441। जब दोनों को ऐड करिएगा तो होगा 841 अपॉन 841 यानी कि वैल्यू कितना आ गया 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1। ये फॉर्मूला भी होता है, ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि एक फॉर्मूला भी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? ये आ गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है? दूसरा निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही निकालना है ना। वैल्यू पुट करिए। कॉस थीटा कितना है देखिए 21/29, तो ये हो जाएगा आपको 21/29 होल स्क्वायर। और माइनस साइन थीटा कितना है 20/29, 20/29 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़े। अब देखिए सर, ये आपका हो गया 441 अपॉन 841 और ये हो गया -400 अपॉन 841। दोनों का एलसीएम लीजिए तो इधर हो जाएगा 841, इधर हो जाएगा 441 -400। होगा कि नहीं होगा बताइए? कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपका कितना 441 से 400, तो ये आ गया 41/841। ये आ गया किसका वैल्यू? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कॉन्सेप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बता दिया है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा दिमाग होना चाहिए, गणित बहुत आसान है। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चले। तो चलिए आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इज राइट एंगल पी क्यू इक्वल टू 3, क्यू आर इक्वल टू 4। इफ एंगल पी इक्वल टू अल्फा, एंगल आर इक्वल टू बीटा, देन फाइन फलना फलना फलना। ये कोई दिक्कत नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए जो कि क्यू पे क्या है, राइट एंगल है, और इसमें जो एंगल P है वो अल्फ़ा के बराबर है और एंगल Q जो एंगल R है वो बीटा के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इतना काम था, कर दिए हैं। अब देखिए इसमें वैल्यू किसका चाहिए? साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा। सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस तरह का ही। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें क्या गिवन है और किस चीज़ का कमी है जीवन में। सबसे पहले जीवन में जिस चीज़ का कमी होगा उसको निकालेंगे फॉर्मूला लगा के। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या गिवन है। PQ गिवन है, PQ है 3, ठीक है, क्यू आर है 4। ठीक है, इसका मतलब है कि P और B गिवन है, P और B गिवन है, यानी H हमें निकालना है। कोई दिक्कत? तो लिखिए क्या इन ट्रायंगल ABC P कितना है? P है आपका ये परपेंडिकुलर, यही होता है ना। P कितना है 3, B कितना है 4 और H कितना है? H ही नहीं पता है, H हमें निकालना है। कोई बात नहीं है, H निकालने का फॉर्मूला हम सबको पता है। क्या होता है? H होता है √अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होता है H। वैल्यू उठा के पटक दीजिए यहाँ पे। तो P कितना है सर? P है 3 का स्क्वायर और B कितना है सर? B है 4 का स्क्वायर। दुनिया जानती है कि 3 का स्क्वायर 9, दुनिया जानती है 4 का स्क्वायर 16,
दुनिया जानती है जोड़ने पे 25, दुनिया जानती है 5, 25 का रूट 5, यानी कि जो h है उसका वैल्यू आ चुका है कितना 5। कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पे दो बात हो रहा है, एक बात हो रहा है अल्फ़ा के लिए, एक बात हो रहा है बीटा के लिए। तो वही काम करते हैं, फॉर अल्फ़ा एंड बीटा कर लेते हैं। देखिए फॉर अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा यहाँ बन रहा है तो इसके लिए ये p होगा, ये b होगा, ये h होगा। तो अल्फ़ा के लिए p कितना होगा, p होगा आपका 4, b होगा कितना 3 और h होगा 5। कोई दिक्कत? और फॉर बीटा, फॉर बीटा, बीटा के लिए यहाँ बीटा बन रहा है तो ये p, ये b, ये h, p हो जाएगा कितना 3, b हो जाएगा 4 और h हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? अब वैल्यू निकालिए। पहले साइन अल्फ़ा चाहिए, साइन अल्फ़ा, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। p कितना है सर 4, h कितना है सर 5, तो साइन अल्फ़ा आ गया 4/5। कोई दिक्कत है? देखिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो थोड़ा सा हम लोग रफ्तार को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या होता है तो मैंने बार बार कहा है कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिए, ठीक है। और ये भी आप कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और थोड़ा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोज़ को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो साइन अल्फ़ा आ गया, फिर है कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा, कॉस थीटा होता है b/h, होता है ना। तो b कितना है, देखिए b है 3 और h कितना है 5, तो कॉस अल्फ़ा हो गया b/h। फिर निकालना है टेन अल्फ़ा, टेन थीटा होता है p/b, होता है ना। p कितना है, देखिए p है 4 और b कितना है 3, तो टेन थीटा आ गया 4/3। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, ठीक है, अब आ जाइए किस पे, अब आ जाइए आप लोग बीटा के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमें, साइन बीटा। क्या निकालना है, साइन बीटा। अब साइन थीटा क्या होता है p/h, होता है ना। इसके लिए p कितना है 3 और h कितना है 5। कोई दिक्कत? फिर देखिए कॉस बीटा, कॉस बीटा, तो कॉस थीटा होता है b/h, इसके लिए b कितना है, b है 4 और h कितना है 5। कोई दिक्कत? आसान है क्वेश्चन। फिर टेन बीटा, टेन बीटा, ठीक है, टेन बीटा, टेन होता है p/b, इसके लिए p कितना है, p है 3 और b कितना है 4। तो यहाँ से हमारा आ चुका है सबका वैल्यू, साइन कॉस टेन अल्फ़ा बीटा सारा कुछ। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो खैर जो भी ले रही हैं, लेकिन उससे अच्छा होगा कि जब स्क्रीनशॉट लेने में कहता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट करिए अपने कॉपी में। ये सब क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। एक मैं यही कहूँगा कि आपका बोर्ड्स है, क्या क्वेश्चन पूछेगा कहना मुश्किल है, तो हर क्वेश्चन पे बेस, हर कंसेप्ट पे बेस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करिए। कॉपी में नोट करने का दो फ़ायदा होगा, अगर आपका एक नोट्स बन जाए अलग से तो ये आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। तो बार बार आपको सारा चैप्टर नहीं बनाना पड़ेगा, तो एक बार दो बार बनाइए, फिर जहाँ दिक्कत है जिस प्रॉब्लम में, बस वो प्रॉब्लम देख लीजिए, तो आपको रिवीजन में वो काम देगा, ठीक है। इसलिए स्क्रीनशॉट लेने के बजाय उसको नोट करिए कॉपी में, ठीक है। और जब मैं समझाता हूँ तो आप इसे देखिए और कोशिश करिए पहले खुद से बनाने का, जब समझ में नहीं है फिर बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है। तो इतना काम आप लोग करिए, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये बात समझिए। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि साइन थीटा इक्वल टू
4/5 ये आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको क्या है, गिवन है। एक मिनट, ठीक है। आपको क्या गिवन है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5। अब लिखिए यहाँ पे साइन थीटा 4 और 5 सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया है, यानी ये रेशियो में गिवन है। साइन थीटा किस में गिवन है, रेशियो में, यानी कि ये रेशियो है P और H का, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, यानी कि P और H का रेशियो कितना है 4:4/5। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी बचपन से ही हम लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी दो क्वांटिटी रेशियो में होता है तो उसे हम लोग x मानते हैं, ठीक है। ये बात पता है कि नहीं, नहीं पता है तो जान लीजिए। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं a/b लिखा हो तो इसका मतलब होता है ये a/b है। ये कितना है, a/b है, और हम लोग हमेशा इसको x मानते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि राम और श्याम के एज का रेशियो 4:5 है, राम और श्याम के एज का रेशियो 4:5 है, तो हम लोग उसमें मानते हैं कि लेट राम का जो एज है वो है 4x और श्याम का जो एज है वो है 5x। ये हम लोग बचपन से ऐसा करता रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग रेशियो मानेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए कई जगह आपको ये दिखेगा कि बिना रेशियो माने भी वैल्यू मतलब निकाल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि रेशियो मानना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है, वी नो जो साइन थीटा होता है वो होता है P/H का रेशियो, है ना। और P/H यहाँ पे कितना है 4/5। तो हम यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि लेट P = 4x और H = 5x। कोई दिक्कत, ऐसा मान सकते हैं, मानना ही होगा। अब P और H दे दिया है, कमी किसका जीवन में, कमी है जीवन में B का। किसका कमी है, B का। तो B का फॉर्मूला लगाइए। हम लोग को पता है कि B = होता है √H² - P²। ये बात पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। क्या पता है कि B होता है H² - P²। अब वैल्यू बिठाइए तो देखिए H कितना है 5x का होल स्क्वायर और माइनस P कितना है 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब वैल्यू निकालिएगा तो 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा √25x² और ये हो जाएगा 16x²। कोई दिक्कत, इसको जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9x² और 9x² का रूट निकालेंगे तो ये होगा 3x। क्यों, क्योंकि 9 का रूट 3 और x² का रूट x। तो हमारे पास जो b है, b का वैल्यू कितना आ गया 3x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हमें पता है, हमें निकालना क्या क्या है, देखिए हमें निकालना है cos थीटा एंड tan थीटा। हमें पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है B/H, होता है कि नहीं होता है। तो B देखिए कितना है हमारे पास 3x और H कितना है 5x, तो x खा गया, यानी कि cos थीटा का वैल्यू आ गया 3/5। कोई दिक्कत। बहुत जगह आप ये देखिएगा कि ये x नहीं मानता है, सीधा यहाँ पे वैल्यू 5 पुट करेगा, 4 पुट करेगा और सीधा 3 निकालेगा, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रेशियो है ना, तो इस तरह बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद cos थीटा आ गया। फिर देखिए, फिर हमें क्या चाहिए tan थीटा, क्या चाहिए tan थीटा, और हमें पता है tan थीटा क्या होता है P/B। तो P कितना है देखिए 4x और B कितना है, अभी तुरंत निकला है, ताज़ा ताज़ा गरम गरम, देखिए यहाँ पे 3x, x खा गया तो वैल्यू हो गया 4/3। बताइए, बहुत ही आसान तरीन सवाल, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं। P और H साइन थीटा गिवन है, नहीं P और H गिवन है, B निकाल दिए और वैल्यू पुट किए और निकाल लिए। कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, इसको नोट करिए पॉज करके, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइन कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह ही। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को 1 मिनट पॉज करके पहले इसे खुद से ट्राई करिए और फिर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए 1 मिनट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा। तो जिनसे बन गया उनके लिए तालियाँ।
ठीक है। और जिनसे नहीं बना उससे भी उन्हें भी उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जिनसे बन गया अच्छी बात है, वो भी ध्यान से देखिए, और जिनसे नहीं बना है वो तो ध्यान से देखिए ही। तो देखिए क्या बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 वही है, हमें पता है कि वी नो सॉल्यूशन, वी नो क्या नो, वी नो साइन थीटा इक्वल टू p/h। साइन थीटा क्या होता है, p/h, यानी कि परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। और साइन थीटा गिवन कितना है सर, साइन थीटा गिवन है हमारे पास 3/5। कितना गिवन है, 3/5, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा कितना है, 3/5, यानी कि p/h का रेशियो यहाँ पे कितना है, 3/5। तो हम वही करेंगे, मान लेंगे लेट क्या, p इक्वल टू 3x एंड h इक्वल टू 5x। कमी है जीवन में b का, कमी है जीवन में b का, तो b निकालिए। हमें पता है कि b इक्वल टू होता है √h² माइनस p²। वैल्यू पुट करिए, h कितना है, 5x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 25x² और माइनस 9x²। इसको जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा आपका √16x², और इसका जब रूट करेंगे तो 16 का √4 और x² का √x। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो b है, b का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है, b आ चुका है 4x। कोई समस्या, कोई दिक्कत। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कॉस थीटा और टेन थीटा का, तो निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है b/h होता है ना। तो b कितना है, देखिए b है 4x और h कितना है बाय 5x। x खा गया तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 4/5। कोई दिक्कत। फिर हमें चाहिए टेन थीटा, टेन थीटा होता है p/b। p कितना है, p कितना है 3x और b कितना है, तुरंत निकला है ताज़ा ताज़ा गरम गरम 4x। x खत्म, यानी वैल्यू हो गया 3/4, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू आ गया कितना, 3/4। बताइए कोई दिक्कत। बहुत ही आसान तरीन सवाल, जिनसे नहीं बना था उदास नहीं होइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसका नोट करिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, ठीक है। आगे चलें, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बिल्कुल ही आसान तरीन सवाल, बिल्कुल ही पिछड़ा तरह के। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई किया। जिनसे क्वेश्चन बन गया उनके लिए तालियां, और जिनसे नहीं बना उन्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए वही बात है, क्या गिवन है इस बार, टेन थीटा गिवन है 3/4। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है टेन थीटा इक्वल टू 3/4, और हम लोग जानते हैं वी नो कि टेन थीटा किसका रेशियो होता है, टेन थीटा किसका रेशियो होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा किसका रेशियो होता है, टेन थीटा रेशियो होता है p/b का। टेन थीटा होता है p/b, जो कि यहाँ पे p कितना है 3 है और b 4 है। कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ जो p/b का रेशियो है वो कितना है 3/4 है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट p इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 4x। कोई दिक्कत। जीवन में कमी किसका है, जीवन में कमी है h का, और दुनिया जानती है कि h इक्वल टू होता है √p² प्लस b² होता है ना। कोई दिक्कत। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, p कितना है, p है 3x का होल स्क्वायर और b कितना है 4x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत।
तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9x², और ये हो जाएगा 16x²। दुनिया जानती है कि 16 और 9 होता है 25x², और इसका हो जाएगा 25 का 5, x² का x। यानी कि यहाँ से हम साफ साफ ये देख पा रहे हैं कि h का वैल्यू आ चुका है कितना, 5x। कोई दिक्कत, आधा काम हो चुका है, अब आधा काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10, हमें वैल्यू किसका चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कितना, p/h। वी नो कि साइन थीटा कितना होता है, p/h। अब देखिए p कितना है सर, p है सर 3x, है कि नहीं है सर, h है सर, देखिए तुरंत ताज़ा ताज़ा गरम गरम निकला है 5x, x खा गया सर, आया सर 3/5। म्हणजे साइन थीटा इक्वल टू 3/5। कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, p/b। ठीक है, p कितना है सर, p है सर 3x, ठीक है सर, p है 3x। b कितना है सर, b है सर 4x। p/b, सॉरी कॉस थीटा, ये गड़बड़। कॉस थीटा होता है b/h, कॉस थीटा होता है b/h। बात है कि इस बार जो मार्कर लिए हैं ना, मार्कर थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, इस वजह से बड़ा गलती हो जाता है। ठीक है, b/h, तो b कितना है सर, b है सर 4x, h कितना है सर, तुरंत निकला है ताज़ा ताज़ा गरम 5x, x खा गया, वैल्यू आ गया 4/5। तो यहाँ से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू आ चुका है किसका, साइन थीटा और कॉस थीटा का। बताइए, इज़ देयर एनी समस्या, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं पॉज करके नोट करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पॉज करके नोट किया है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, क्योंकि स्क्रीनशॉट क्या होता है कि आपके मोबाइल के गैलरी में ही पड़ा रह जाएगा, बेचारा उसमें जंग लग जाएगा परे, लेकिन वो मतलब समझते हैं ना, गैलरी में ही रह जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको प्रॉपर नोट करना है। तो ये मेहनत करना होगा, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप भाग नहीं सकते हार्ड वर्क से। ठीक है, अगर आप ये सोचिएगा कि कोई शॉर्टकट है, कि कोई शॉर्टकट मार के निकल जाए, ठीक है, कोई शॉर्टकट मार के मार्क्स लिया है, या कोई शॉर्टकट मार के जो है नॉलेज गेन कर ले, आप मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन शॉर्टकट मार के नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं, शॉर्टकट मार के कॉन्सेप्ट बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, और ये कोई बड़ा बात नहीं है, गणित वनित कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर बेस्ड नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई राय हो, कोई ओपिनियन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।